हैं। ओके। सो लास्ट टाइम में हम लोग ने क्या क्या देखा था? ये कौन सा जावा मल्टी थ्रेडिंग का? वीकली और वीकली बैचअप है। ओके। हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? हम्म। अभी तक है कि अभी तक है तो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्म। नहीं सर। ओके। तो अब हम लोग ने लास्ट टाइम में जो इनकम्प्लीट छोड़ा था वो ये यहाँ तक रेस्पॉन्स तक के हम लोग ने देखा था, राइट? कि रेस्पॉन्स हमने क्या किया, एक रेस्पॉन्स वेरिएबल्स में लिया। तो रेस्पॉन्स वेरिएबल्स में दो तरीके से ले सकते, राइट? एक एक तो हमने स्ट्रिंग में ले लिया, और दूसरा हमने क्या किया, रेस्पॉन्स वेरिएबल्स रेस्पॉन्स में ले लिया। तो फिर रेस्पॉन्स को फिर रेस्पॉन्स वेरिएबल्स में स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स लिया है। देखिए यहाँ पे हमने रेस्पॉन्स लिया है रेस्पॉन्स वेरिएबल्स में, है ना? राइट। जो इसका रेस्पॉन्स किसका होगा, जो हमने रिक्वेस्ट किया। तो इस रिक्वेस्ट में यहाँ पे हमने जितना भी अभी तक के एपीआईज देखा है उसमें रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट? रेस्पॉन्स या तो उसका स्टेटस कोड हो या विद द जेसन फाइल हो। ओके, क्लियर यहाँ तक? जी तो उस जी सर। रेस्पॉन्स को और उसी रेस्पॉन्स को जो रिक्वेस्ट करने के बाद जो हमें सर्वर डाउन स्ट्रीम सर्वर से अप स्ट्रीम सर्वर तक के जो आ रहा है हमारा डेटा, ओके, उस डेटा को हमें वैलिडेट करना होता है। दैट इज व्हाट द ऑटोमेशंस। हाँ, ठीक है। तो ऑटोमेशन हम लोग यही यहाँ पे एपीआईज की क्या कर रहे हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट दिया है उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए, और वायलेट रेस्पॉन्स आ रहा है उसी को हम यहाँ पे एसर्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ओके। नाउ तो आज मैं सिर्फ इसका जो है एसर्शंस बता देता हूँ फिर। या एक और नया वेरिएबल्स लेते हैं, इसी को मैं क्या है पहले ऐड करना होगा, राइट? जी सर। तो ये ऐड लोकेशंस का है। ओके। और ऐड लोकेशंस में हमने लास्ट टाइम में एक और इम्प्लीमेंट किया था, राइट? पेलोड सर। ये पेलोड। तो कमिंग क्लासेस में मैं बताऊंगा कि ये पेलोड हम लोग यहाँ पे भी नहीं रख सकते, किसी जेसन फाइल में रखते हैं, और जेसन फाइल में यहाँ पे किस तरह से बॉडी में पास कराते हैं। ओके। तो जेसन फाइल में रखने से क्या फायदा होता है वो आपको पता है कि अगर हमने अलग से फाइल बना लिया है, ठीक है, तो उसका क्या फायदा है? अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेज करूंगा, राइट, इसमें अगर मैं जी सर। कोई भी चेंजेज करूंगा तो इट रिक्वायर्स कंपाइलेशन, क्योंकि ये जावा का पार्ट है, राइट? तो जावा का जो भी पार्ट है, नहीं समझ आ रहा है? ये मेथड किसका है? ऐड लोकेशन पेलोड, जावा ये में जो है लिखा जावा गया है का। ना, जावा का लिखा जी गया सर। है। तो जब भी कोई भी चेंजेज हम करेंगे उसके मेथड में, तो जब हमने अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि लोकेशंस के जगह पे हमने इन हटा दिया, तो ये चेंजेज हुआ ना, चेंजेज जी हुआ, इस मेथड के अंदर चेंजेज हुआ। और जब इस मेथड के अंदर चेंजेज हुआ तो हमें मैंडेटरी हो जाता है कि इस पूरे फाइल को फिर से कंपाइल किया जाए। ओके। अदरवाइज अगर जो चेंजेज है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने इसको कंपाइल नहीं किया तो इसका जो कंपाइल्ड वर्जन है वो ओल्ड ओल्ड है। जो हमने चेंजेस किया लेटेस्ट वो रहा नहीं।
ठीक है। उसके पास अभी जेवीएम के पास है नहीं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई भी चेंजेस करेंगे तो वी मस्ट कंपाइल ऑल दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो हम लोग एक रीयूजेबिलिटी का सेंस लेकर के चल रहे, या फिर जब एपीआई टेस्ट करते हैं या कोई भी टेस्टिंग में, तो हमें डेटा समटाइम्स चेंज करना पड़ता, राइट। तो अगर हम इसको प्रोग्राम में लिखेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनचेंजेबल हो जाएगा। इसलिए क्या हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसी जगह पे रखते हैं, ऐसे सोर्स पे रखते हैं कि हमें डेटा चेंज या उसके वैल्यूज को चेंज करने के बाद कंपाइलेशंस की जरूरत ना पड़े। क्लियर है ये? जी सर। तो क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसे जेसन फाइल में रखेंगे और फिर उसको कॉल कर लेंगे, सिंपल। अब जो भी चेंजेज करना होगा, हम हम लोग कहाँ पे करेंगे, हम लोग करेंगे जेसन फाइल के अंदर। और जेसन फाइल को, जावा को कंपाइलेशंस करने की जरूरत नहीं है। जेसन फाइल को भी चेक किया जाता है, लेकिन जेसन फाइल जो चेक होता है वो जेसन के अपने कंपाइलर के थ्रू, और वो डेटा का चेक नहीं होता, वो उसका होता है फॉर्मेट का चेक, कि ये फॉर्मेट जो हमने यूज किया हुआ है जेसन का वो सपोर्टिव है या नहीं है, राइट। जब हम लोग जेसन्स फाइल, जब लास्ट टाइम में हम लोग ने देखा था ऑटोमेशंस में कि जेसन्स फाइल से जो हमने डेटा कुछ ला रहे थे, तो जेसन्स फाइल वहां पे एक मेथड होता है पार्स करने के लिए। और अगर हम पार्स नहीं कर रहे हैं, पार्स मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी वहां पे एक एक्सेप्शन हम लोग पार्स मेथड के लिए यूज करते हैं। और वो पार्स एक्सेप्शन चेक करता है जेसन्स या एक्सएमएल, जो भी हम लोग अदर्स फॉर्मेट फाइल यूज कर रहे हैं, उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो आपके फॉर्मेट को चेक करे, कि आप जो फाइल की फॉर्म, जो फाइल आप इंक्लूड कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसकी फॉर्मेट जो आपने डिक्लेयर किया है कि ये जेएसएन है या एक्सएमएल है, वो आपका सही तरीके से मतलब जो फॉर्मेट एक्सएमएल का है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। किसी तरह का टैगिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओपन क्लोज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये पार्स मेथड वो उसकी फॉर्मेट को पार्स करता है, ना कि डेटा को पार्स करता है। ओके। तो ये भी हम लोग देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे ये मेथड लिया है। अब ऐड लोकेशंस रेस्पॉन्स में मैं जा रहा हूं। अब उसका एक रेस्पॉन्स आएगा, राइट। ये रेस्पॉन्स आएगा, तो इससे मैं फिर से रन कराता हूं। और मैं इसे एक ग्लोबल वेरिएबल्स में, रेस्पॉन्स को मैं ग्लोबल वेरिएबल्स में रख रहा हूं। क्यों ग्लोबल वेरिएबल में रख रहा हूं? ये मैं ग्लोबल वेरिएबल्स पे इसलिए रख रहा हूं कि मुझे दूसरे मेथड्स के अंदर इसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे sorry, अब एक अलग से टेस्ट मेथड बनाऊंगा। ओके। और टेस्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक void validate response वैल्यू। ओके। लेकिन ओके अब यहाँ पे सबसे पहले रेस्पॉन्स हमारा क्या है, इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। ओके। स्ट्रिंग में चेंज करते हैं रेस स्ट्रिंग। अब ये हमारा जो रेस्पॉन्स है एज ए स्ट्रिंग कर देंगे, राइट। ये रेस्पॉन्स है, इसको एज ए स्ट्रिंग कर देंगे तो ये हमारे स्ट्रिंग में हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पे देखे पॉम डॉट एक्सएमएल पे जाए, पॉम पॉम डॉट एक्सएमएल पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे 5.4 और 7.9 यूज किया है, राइट। क्लियर है? अब ये 5.4 पे हमें ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंसी ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे एक्सपैंड करें तो जेसन का एक्सपैंड, ये
हैमक्रेस्ट और जेसन पाथ, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जेसन पाथ है, रेस्ट एश्योर्ड जेसन पाथ पाथ, और हैमक्रेस्ट 2.2, ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है। ये दो जो मेथड है, वो आपके जो जेसन्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, जेसन्स के जो डेटा होते हैं, उसको ट्रेवर्स करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर बोला जाए, तो ये जेसन्स हमारा फाइल है। ठीक है क्या, मैंने ओपन करना है ये। सॉरी, इसको मैं देखता हूँ एक सेकंड, रिकॉर्डिंग फाइल मेरा कहाँ पे था, ये एक्चुअली मैंने पोस्टमैन में कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था इसको। कहाँ पे चला गया वो फाइल। हम्म, ये इस फाइल के जो रेस्पॉन्स है, ये हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा है, राइट। अब इसमें देखिए, ये जो हमारा क्या है, स्टेटस क्या है, की है, और उसका वैल्यू क्या है, ओके है। ये प्लेस आईडी है, ये स्कोप है। तो यहाँ पे जो करली ब्रेसेस और ओपन हुआ है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो टर्म यूज होता है जेसन्स के अंदर, जेसन्स ऑब्जेक्ट एंड जेसन्स एरे। जेसन फाइल जो बनता है वो जेसन ऑब्जेक्ट से बनता है, और एरे जो है कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। फर्दर जो अगर हम जेसन एरे की बात कर रहे हैं, तो एरे कंटेन्स द कलेक्शंस ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। तो जो जेसन्स की फाइल होगी, वो दोनों के मिक्सचर हो सकता है, या सिर्फ जेसन्स की ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जो करली ब्रेसेस के में ओपन होता है, देखें यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, ये एक जेसन्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जी इनसाइड, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर चलता हूं आपके, हाँ रिक्वेस्ट ठीक, इस वाले में, यस, दिस वन, ये दिख रहा है ना आप लोग को। अब देखिए, यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये जो करली ब्रेसेस है, सॉरी बिग ब्रैकेट का जो आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है एरे। ठीक है, ओके। इस एरे के अंदर देखिए, फिर ये करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, तो ईच करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हैव सर्टेन वैल्यू, है ना। और ओपन और क्लोज ब्रेसेस के अंदर एक सर्टेन वैल्यू है विद द की। उस पर्टिकुलर जो है आपके करली ब्रेसेस के साथ जो यहाँ पे बाइंड अप हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ये ओपन बिग ब्रैकेट और से ओपन और क्लोज कर रहे हैं, तो ये कहलाता है एरेज। और एरेज में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये सिचुएशन डिपेंड करता है। अब अगर मुझे ये यहाँ पे पेज है, ये पेज है, पर पेज है, टोटल पेजेज है, राइट। उसके बाद डेटा आ रहा है, अब इसे हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए जो हम जेसन पाथ यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी, जैसे सपोज कर ले कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ये ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे स्टेटस करेंगे तो उसका रिटर्न करेगा वैल्यू ओके।
क्लास आईडी करूंगा तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें, ये। लेकिन यहां पे जब जेसन जो रीड करता है तो डॉलर जो है वो इसको डॉलर, यानी कि जो स्टार्ट ऑफ द जेसन फाइल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो जेसन रूट को यहाँ पे डॉलर से डिनोट किया जाता है। ऑल दो कि जेसन जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमें डॉलर देने की साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पे हम प्रोसेस करते हैं जेसन्स को और फाइंड आउट करते हैं पाथ को। ओके, वहां पे देखेंगे जो इंडिकेट कर रहा है वो रूट है, यानी कि ये जो जब हम लोग जेसन्स को रीड करते हैं तो डॉलर साइन इंडिकेट करता है रूट को, उसके बाद डॉट देते हैं। अब मुझे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट है, ये पेज को हमें एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेज। ओके, राइट। अगर हमें पेज पर पेज एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डॉलर पर पेज। राइट, क्लियर है जी। जी सर। उसी तरीके से टोटल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे टोटल या यूज करेंगे, टोटल पेज। अभी हम एरे की बात नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट में अगर हम एक्सेस करेंगे यूआरएल टेक्स्ट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं, अब देखेंगे ये जो है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट रूट पे है, और ये हमारा क्या है, डेटा है और यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट के अंदर एक यूआरएल है, एक टेक्स्ट है। राइट, तो इसको अगर हमें यूआरएल एक्सेस करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर डॉट सपोर्ट। राइट, सपोर्ट एक मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये सपोर्ट हमारा की है, उसके अंदर अब एक यूआरएल है। राइट, तो हम यहाँ पे इसको डॉट देंगे, डॉट देंगे और यूआरएल करेंगे, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये यूआरएल इसका रिटर्न करेगा। ओके, वो भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। अगर हम इसे टेक्स्ट टेक्स्ट करना चाहें, टेक्स्ट करना चाहें तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से, सपोर्ट डॉट यूआरएल सपोर्ट डॉट टेक्स्ट। अब ये क्लियर है, नॉर्मल जेसन ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक्सेस करेंगे। राइट, जी सर। नो अब हमें सपोज कर लें कि ये अरेज के डेटा को एक्सेस करना है। राइट, तो इसकी जो एक्सेस है, एक्सेस अरे कहां से स्टार्ट हो रहा है, डेटा से। तो सबसे पहले ये किसका, ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट का ये की हो गया डेटा। राइट, डॉट डेटा दिए। अब हमारे पास एरे है, तो एरे के लिए हमने जो जावा में हमने देखा है, एरे किस तरीके से एक्सेस करते हैं, एरे स्टार्ट इंडेक्स विद द जीरो। फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूं, पेंट ब्रश में मैं जाता हूं, मैंने कलेक्शंस में आपको जावा में बताया था कि एरे, जब हमने एरे और लिस्ट एरे की जब बात करी थी उस वक्त हमने आपको बताया था विद डायग्राम। ओके, ये एरे होता है हमारा, है ना, ब्लॉक होता है इस तरीके से, याद आ रहा है। जी सर, ओके, इंडेक्सिंग स्टार्ट विद द जीरो। हाँ, तो यहाँ पे जो ये स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। राइट, पहला जो ब्लॉक होगा उसका क्या इंडेक्स होगा, जीरो होगा। जीरो। दूसरे वाले ब्लॉक का इंडेक्स जो होगा वन होगा। जी तीसरे वाले ब्लॉक का जो इंडेक्स आईडी हो, इंडेक्स नंबर होगा वो टू होगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो
इंडेक्सिंग होगी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, तो यहां पे हमने यहाँ पे जीरो दे दिया। जीरो का मतलब ये हो गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सिर्फ ये। अगर डेटा की मैं बात करूंगा, अगर डेटा की मैं बात करता हूं, अगर डेटा को करूंगा तो ये पूरा का पूरा यहां से सपोर्ट से पहले तक है, यहां तक है जो करली सॉरी बिग ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये पूरा हमारा डेटा पार्ट आ जाएगा। लेकिन इन साइड द डेटा अगर आप देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जेसन ऑब्जेक्ट वन एक नहीं है, मल्टीपल है। ओके, तो जेस अगर ऑब्जेक्ट मल्टीपल हो गए तो हम उस ऑब्जेक्ट को बाय इंडेक्स एक्सेस करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट वाला करना है तो जीरो इंडेक्स करेंगे, और उसके बाद जब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आई डेटा है, ओके, यहाँ पे डेटा है, अगेन ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अब उसके अंदर क्या है, आईडी अगर हमें सिलेक्ट करना होगा तो हमें आईडी यूज करना होगा। ओके, अगर हमें ईमेल करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईमेल करेंगे, तो हमें ये रिटर्न करेगा माइकल लॉसन। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम करते हैं तो ये रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम। ओके, ओके, सपोज कर ले कि हमें सेकेंड या थर्ड, या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको इस एरे के अंदर एरे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इस एरे के अंदर एरे होगा तो फिर उसके बाद उसी तरीके से सपोज कर ले कि डेटा के अंदर इंप्लाइज है, और इंप्लाइज के अंदर फिर डेटा है, तो मीन्स इंप्लाइज का डेटा है, इंप्लाई नंबर, इंप्लाई नेम, तो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, डॉलर डेटा के अंदर। अब सपोज कर ले कि डेटा है तो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे सब रिटेल में क्या होता है, रिटेल में हमें मल्टीपल डेटा इनसाइड द डेटा होता है। इनसाइड द डेटा मीन्स जैसे सपोज कर ले कि एक इनवाइस बनी, एक इनवाइस नंबर बना, राइट, समझ रहे बात, एक इनवाइस बनी, एक इनवाइस के अंदर जी सर। 15 आइटम्स हैं, एक इन एक इनवाइस बना, एक इनवाइस के अंदर 15 आइटम है, तो इनवाइस के अंदर आइटम हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, राइट। क्योंकि आइटम के डेटा भी होंगे, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शंस, जो जनरल है, क्वांटिटी, उसका रेट, टोटल, देन टोटल करते हैं, राइट। इनवाइसेज आप लोग देखे हैं ना मल्टीपल आइटम्स के, जी आवाज सर। नहीं आ रही जी मुझे, सर। ठीक है। जी सर। जी सर। अब ठीक है, तो ये एक सिंपल इनवाइस का डेटा हम इस तरीके से रख सकते हैं ना कि इनवाइस के अंदर 15 आइटम्स है। लेकिन एक हमारे पास जब होलसेल्स में करते या आपने लिया, और हमारे पास इनवाइस जो है छोटा इनवाइस है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट में भी लिमिटेड रहता है कि कितना आइटम कवर हो सकता है। हम 100 आइटम से एक बार एक इनवाइस में नहीं ये कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस रहता है। तो दो इनवाइस बन गई, तो दो इनवाइस पे यानी कि 30 आइटम्स, मैक्सिमम 30 आइटम्स है ना, और 20 सपोज कर लेंगे, तो एक इनवाइस में जीरो वाले में कितना हो जाएगा, जीरो वाले इनवाइस में हमारा 15 आइटम होगा, और वन वन वाले इनवाइस में, वन वाले में आइटम हमारा क्या होगा, 12 मान लो, वो भी 20, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इनवाइस की डिटेल्स होगी ना, एटलीस्ट इनवाइस नंबर तो होगा, है ना, डेट ऑफ इनवाइस होगा, टाइम ऑफ इनवाइस होगा, उस इनवाइस का टोटल होगा, देन ग्रांड टोटल होगा, है ना। जब मल्टीपल इनवाइस में हो जाते हैं, अब मल्टीपल इनवाइस हो जाता है तो फिर एक उसका टोटल होता है, ग्रैंड टोटल होता है। पहले सब टोटल होगा, सब टोटल होगा, फिर ग्रैंड टोटल हो जाएगा, राइट। क्योंकि कस्टमर तो एक ही जगह पे करेगा ना, इनवाइस वाइज तो हम पे नहीं करते। आप अगर ये शॉपिंग मॉल पे जाते हैं और घर का सामान खरीदते हैं जहां पे 20-30 आइटम्स हो जाता है, 2-3 इनवाइसेस में पे करता है, तो वो आपको टोटल बताता है भाई ये आपका अमाउंट हुआ है, आप एक जगह पे पेमेंट करते हैं, राइट।
जी सर। ठीक है? तो इस तरीके से अगर हमारे पास एरेज के अंदर एरे होता है तो हम लोग इस तरीके से 1 2 करके उसकी आइटम आईडी इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या था, डॉलर आ जाएगा, इनवॉइस 0, आइटम आईडी, आइटम्स 15 उसका आइटम आईडी, तो 15वें नंबर का जो आइटम आईडी होगा वो आपको दे देगा। ओके। अब इसमें भी अगर आपको देखना है, इनवॉइस देखना है कि इनवॉइस का आईडी क्या है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि डॉट करके इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस आईडी। ठीक, उसके बाद आपको क्या आएगा, आइटम्स 15 का आइटम आईडी, उस तरीके से। क्लियर है यहाँ पे। अब इसे हम जेसन पर जावा में चलते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो हमने 5.4 को ऐड किया है, तो 5.4 में हेमक्रेस्ट और जेसन स्पाथ दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। तो एक्सटर्नल हमें या फिर एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स पाथ करना चाहते हैं, एक्सएमएल को अगर वैलिडेट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सएमएल के लिए भी है एक्सएमएल, एससीओड एक्सएमएल पाथ। ओके, तो जरूरत नहीं है इससे। जो लोएस्ट वर्जन जो है रेस्ट एस्योर्ड का 4.1 या 5 से नीचे वाले वर्जन में, तो आपको यहाँ पे हेमक्रेस्ट, जेसन पाथ और एक्सएमएल के लिए आपको जैक्सन नाम का एक ये डिपेंडेंसीज है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। हम यहाँ पे चलते हैं कौन से पे, गूगल मैप पे था, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जेसन पाथ यूज करता हूं। देखे जेसन पाथ, उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया पाथ वेरिएबल्स और न्यू करेंगे। और जेसन पाथ जो है वो किस चीज को, रेस्पॉन्स एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे ये क्या यूज ये करता है, स्ट्रिंग लेता है। इसकी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर है वो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जेसन पाथ में। अब जब जेसन पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें ये जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मेट में ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नाउ क्योंकि अभी तक के अगर हम बॉडी बॉडी नॉर्मली बॉडी को अगर हमने करते, बॉडी यहाँ पे जो एडजस्टिंग किया था और हमने यहाँ पे सिर्फ शो किया था, लेकिन अगर हम बॉडी को यहाँ पे वैलिडेट करते, सर्ट करते, तो हमारा क्या होता है, एसर्शंस नहीं होता, फेल हो जाता है एसर्शंस। ओके, नाउ अभी हम एसर्ट कर रहे हैं, एसर्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटस कोड लेते हैं। क्या रहते हैं, स्ट्रिंग में हम स्टेटस कोड लेते हैं या इंटीजर में स्टेटस कोड लेते हैं। स्टेटस कोड आता है हमारा, इंट लिया, स्टेटस कोड। सबसे पहले स्टेटस कोड देखते हैं। यहाँ पे पाथ डॉट गेट इंट, गेट इंटीजर, और पाथ का नाम बताएंगे। यहाँ पे क्या है, अगर आप इस फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टेटस नाम का स्टेटस कोड होगा, गेट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड। और एक शॉर्ट हम यहाँ पे करते हैं स्टेटस कोड। नाउ एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्टेटस स्ट्रिंग, स्टेटस इक्वल्स टू पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग। और गेट स्ट्रिंग में हम क्या पाथ पास करेंगे, ये पाथ क्या है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, स्टेटस है। ओके, तो ये स्टेटस को यहाँ पे हम पाथ कराएंगे, तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ओके रिटर्न करेगा। ये सॉर्ट करते हैं स्टेटस को। अभी मैं रन करके देखता हूं। ओके, ये रन करके देखता हूं। ये हमें स्टेटस कोड और
स्टेटस रिटर्न करना चाहिए, वैलिडेट रिस्पॉन्स। आई एम गेटिंग हेयर वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये नल है, वही नल पॉइंट एक्सेप्शन आ गया, बिकॉज रिस्पॉन्स में कुछ है ही नहीं है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नल कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग। वाई? बिकॉज मैंने ये मेथड को रन किया, इस मेथड से पहले हमें रिस्पॉन्स में डेटा कलेक्ट करने, वो है कहाँ पे, ऐड मेथड, ऐड लोकेशंस, राइट, ये वाली। ठीक है, तो हमने टेस्ट एनजी में एक ये देखा था, डिपेंड्स ऑन, ये मेथड जो होगा वो किस पे डिपेंड्स ऑन, मेथड किस पे करेगा, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस दे देंगे और उस मेथड का उस मेथड का नाम डालेंगे। तो ये क्या होगा, इसको रन कराएंगे तो पहले कौन सा रन होगा, हमें ऐड लोकेशन, ये ऐड। ये होगा, राइट। अब इसमें रेस्पॉन्स आ जाएगा, तो इसलिए मैंने टेस्ट एनजी यहाँ पे इसलिए लिया था कि मैं आपको और इसको बता सकूं कि हाँ, इसको हमने टेस्ट एनजी में किस तरीके से करते हैं। वेल, यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी में ये किसका बॉडी है, ये बॉडी हमारा है रेस्पॉन्स का बॉडी का, नहीं, प्लेस आईडी ठीक है, स्टेटस ठीक है, कहता है कैन नॉट इन्वोक द इनिट वैल्यू दैट इज रेस्ट एस्योर्ड। ओके, नो इशू। हमें इसका स्टेटस कोड, आई थिंक कि गेट स्टेटस कोड इसका क्या आता है, ये है स्टेटस कोड, एक सेकेंड, मुझे गेट ये जो स्टेटस है, मुझे स्टेटस कोड देखना है बेसिकली, तो मैं प्लेस आईडी गेट में दूंगा तो स्टेटस कोड वो फॉर्मेट वो गलत ले रहा है। हमने जो दिया है ऐड लोकेशन से, गेट लोकेशन कहाँ पे था, ऐड लोकेशन से, ये ऐड लोकेशन विद बेस फॉर्म, गेट लोकेशन आप लोग को बोला था हमने बनाने के लिए, तो मेथड के यहाँ पे है गेट लोकेशन, राइट। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे रन करूंगा तो ये डिलीट नहीं, पोस्ट मेथड विथ रेस्पॉन्स इसको करता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ तो मुझे स्टेटस कोड मिलेगा यहाँ पे। बेसिकली वो स्टेटस कोड जो है ना, वो उसका जो की है वो एग्जैक्ट की नहीं दिया हूं मैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसको और बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेटस कोड रेस्पॉन्स में आ रहा है 200, ओके आ रहा है स्टेटस, इसका की बता, की होगा स्टेटस, स्टेटस, हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी, वी आर गोइंग इनटू द रॉन्ग रॉन्ग वे। चूंकि जेसन पर रेस्पॉन्स आ रहा है ना, रेस्पॉन्स बॉडी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेस्पॉन्स बॉडी में वो नहीं है, वो रेस्पॉन्स हेडर में, राइट। ये जो है, ये जो स्टेटस कोड आता है रेस्पॉन्स हेडर का पार्ट है, देखें यहाँ पे ये रेस्पॉन्स हेडर है, राइट। और हम लोग जो पार्स कर रहे हैं वो इसको पार्स कर रहे हैं, बॉडी को पार्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेस्पॉन्स नहीं आएगा, तो सिर्फ हमें स्टेटस देखते हैं और प्लेस आईडी देखते हैं एज ऑफ नो। ओके, जी सर। पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग या प्लेस आईडी, प्लेस आईडी। ओके, इसको रन करते हैं। ग्रेट।
ये हमारा लॉग था जो जनरेट हुआ कि हमने क्या भेजा है। और ये अगर हम वैलिडेट पे जाते हैं, यहाँ पे प्लेस आईडी है, राइट। ये देखिए, ये प्लेस आईडी हमारा स्टेटस एंड प्लेस आईडी रिटर्न किया है। अगर आपको देखना है, ये हमारा सेकेंड वाला जो है। ओके, ये प्लेस आईडी। अब अब यहाँ पे अब वैलिडेट किस तरीके से करते हैं, एसर्ट लगाते हैं। अब एसर्शन हम यहाँ पे बिजनेस वैलिडेशन किस तरह से होता है, एसर्ट इक्वल्स, ओके, एसर्ट इक्वल्स हम दे रहे हैं, हम हमें क्या चाहिए, ओके चाहिए, राइट, ओके। एंड ये अगर हमारा क्या है, स्टेटस सेम है, इट मीन्स कि हमें हमारा जो डेटा है वो सही आ रहा है, एसर्ट टेस्ट का। ठीक है, प्लेस आईडी का एसर्ट नहीं कर सकते हैं, रीजन बता सकते हैं आप लोग। क्योंकि वो चेंज होगा सर। हाँ, एसर्शन चेंज। हाँ, हम ये एसर्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यूड नहीं कर सकते कि वो रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। फेल टू लोड, एसर्ट हो गया, ये टू पास्ड है, ओके, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, एसर्शन हमारा वर्क कर रहा है। इस तरह से बिजनेस वैलिडेट करते हैं। अब यहाँ पे अब हम रेस्पॉन्स में देखिए, रेस्पॉन्स का हेडर जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये रेस्पॉन्स बॉडी का हमने ये कर लिया। अब लैटिट्यूड लैंगिट्यूड ये जो है, अब सपोज कर ले कि हमें ये जो रेस्पॉन्स में, तो लेकिन ये हम रिक्वेस्ट में दे रहे हैं, राइट। में रेस्पॉन्स में सिर्फ प्लेस आईडी आ रहा है, स्कोप में हम चेक कर सकते हैं कि ऐप है रेफरेंस आईडी, ओके। हाँ, गेट मेथड जब हम यूज करेंगे, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, गेट मेथड बनाना है, राइट। तो मैं यहां से जाता हूं, मेथड यहां से कॉपी कर लेता हूं फटाफट, और दिखाता हूं आपको कि किस आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि चेनिंग। अब चूंकि लेस देन 1 मिनट बचा है, तो मैं यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूं आज सेशन। ठीक है, सिर्फ ये बताता हूँ कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि चेनिंग कैसे करेंगे, मतलब कि एक रिक्वेस्ट से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, उस रेस्पॉन्स को फिर दूसरे रिक्वेस्ट में वैल्यू किस तरीके से ऐड करते हैं, और उसको किस किस तरीके से वैलिडेट करते हैं, वो हम लोग कल के सेशंस में देखेंगे। ओके, क्योंकि आज ये हो रहा है, किन्हीं को जाना हॉस्पिटल, तो इसलिए मैं आज यहीं पे सेशन क्लोज कर रहा हूँ। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, डेटा अवेलेबल होगा, ओके। ये कोड अभी अवेलेबल हो जाएगा आपका 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, और रिकॉर्डिंग जो है शाम में मैं कल इसी वक्त